11वीं कॉमर्स के विद्यार्थियों को सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। और बच्चों जो कल हमने जो बिजनेस स्टडी का लेसन नंबर 6 11वीं कॉमर्स के लिए सर्विस सेक्टर एंड बिजनेस के बारे में कल मैंने आपको 3 क्वेश्चन करवाए थे और मुझे आशा है कि आपने वो कर लिए होंगे। और बच्चों बार बार वीडियो को देखो, उससे और भी ज़्यादा याद होगा तुम्हें कि जैसे कोई बार बार किसी चीज़ को हम सुनते हैं तो वो लॉन्ग पीरियड में चली जाती है, यानी कि स्थायी तौर, यानी कि उसका मतलब आपको याद हो जाएगा वो। और लिखने से भी याद होता है। मेन पॉइंट जैसे मैं बोलता हूँ उसको कॉपी पे लिख के देखना, सारे पॉइंट्स हैं जितने, अंडरलाइन भी करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपना, ये क्वेश्चन नंबर 4 है कि वही द क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ सेक्टर सर्विस, सेवा क्षेत्र का वर्गीकरण। बच्चों सर्विस सेक्टर के बारे में पढ़ रहे थे। जो सेवा क्षेत्र का वर्गीकरण है वो अग्रलिखित प्रकार से है, यानी कि कोई भी यदि व्यवसाय है उसमें सेवा क्षेत्र के बिना व्यवसाय नहीं चल सकता। तो इसलिए जैसे इंजन को चलाने के लिए तेल की जरूरत होती है, उसी प्रकार से व्यवसाय को चलाने के लिए बच्चों सर्विस सेक्टर की जरूरत होती है। यानी कि यदि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में यदि सर्विस सेक्टर नहीं है तो वहाँ पर व्यवसाय की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि जो सर्विस सेक्टर है उसका व्यवसाय में अहम रोल है। तो सेवा क्षेत्र का जो वर्गीकरण है वो निम्नलिखित प्रकार से है। उसमें जो पहला पॉइंट आता है, जो पहला नंबर है सेवा क्षेत्र का बैंकिंग। बैंकिंग बच्चों अपने देश से ग्रांटेड है और अपना देश की जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उन्होंने बैंक स्थापित किए हैं। इसमें जो छोटे छोटे व्यापारी हैं या छोटी छोटी फर्में हैं या बड़ी बड़ी कंपनी जो अपने या अपने देश की टॉप इंडस्ट्री है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हैं या कारपोरेशन है, उनके लिए वित्त यानी कि धन की व्यवस्था करता है। ये अपने ग्राहकों को कर्ज देता है और कर्ज की जो EMI होती है, यानी कि जो प्रत्येक महीने की किस्त होती है EMI, वो मंथली भी हो सकती है, त्रैमासिक भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। तो इस प्रकार से जो बैंक है, बैंकिंग जो संस्था है, जो मुद्रा संस्थान है, जो बैंकिंग, वो अपने देश के जो सेवा क्षेत्र में उसका अहम रोल है। और जैसे इसकी जो सेवा क्षेत्र का जो दूसरा पॉइंट है बीमा। बीमा बच्चों में कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको कि जो बीमा है, बीमा जोखिम को कम करता है। यदि कोई व्यापारी है, छोटे छोटे व्यापारी हैं, यानी कि जैसे कपड़े का व्यापारी है, यदि वो अपने जो गोदाम में उसका कपड़ा पड़ा हुआ है उसका यदि बीमा करवा लेता है और बाय द वे कोई जोखिम हो जाता है, रिस्क हो जाता है, तो बीमा कंपनी उसको क्लेम देगी। तो बच्चों देखो, जो अपने हानि के कारण होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो मानवीय कारण होता है, मानवीय कारण को तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो प्राकृतिक कारण है उसको मान लो हम अगर पूर्णतः कंट्रोल नहीं कर सके, यदि उस माल का बीमा है तो हम ज़्यादा हानि से बच सकते हैं, यानी कि ज़्यादा 100% लॉस नहीं होता। तो इसलिए बीमा सेवा क्षेत्र में सबसे अहम पॉइंट है, यानी कि इसको बीमा के बिना व्यवसाय सभी व्यवसाय को नहीं करना चाहिए। यदि छोटे छोटे व्यापारी हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं, फर्में हैं, कारपोरेशन हैं, इन सबको अपने माल का या दुकान का बीमा अवश्य करवाना चाहिए। इसके बाद परिवहन, ट्रांसपोर्ट में बच्चों परिवहन के बिना व्यवसाय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जैसे कई कंपनीज या जो फर्में हैं कुछ ऐसे स्थानों पर स्थित हैं जहां पर उस प्रोडक्ट की मांग कम है, लेकिन यदि हम उनको दूसरे स्थान पर या दूसरे राज्यों में भेज दें, वहाँ पर उनकी एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है, तो बच्चों उसके लिए हमें ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है। और ट्रांसपोर्ट अधिकांश माल ऐसे स्थान पर उत्पादित और निर्मित किया जाता है तो जहाँ पर उसकी मांग कम है, तो उसको ट्रांसपोर्ट के जरिए ऐसे स्थानों पर भेजा जाता है जहाँ पर उस प्रोडक्ट की मांग ज़्यादा है। तो बच्चों व्यवसाय में जो व्यवसाय का सेवा क्षेत्र है उसमें परिवहन का भी अहम रोल है। परिवहन के बिना भी हम व्यवसाय की कल्पना नहीं कर सकते। इसके बाद वेयर हाउसिंग, जो 4th क्लासिफिकेशन है भंडारण। भंडारण में क्या है बच्चों, इसमें समय उपयोगिता का सृजन किया जाता है, यानी कि माल को बना लिया जाता है
और कई बार ऐसा होता है कि जब हम माल बना लेते हैं तब उसकी बाज़ार में मांग नहीं होती, लेकिन 3 महीने के बाद मांग बढ़ जाती है। तो तब तक जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जो माल बनाने वाली कंपनियां हैं या अपनी इंडस्ट्री हैं, कारखाने हैं, अपने उद्योग हैं, तो उस माल को वो स्टोर कर लेते हैं, यानी कि गोडाउन में डाल देते हैं, और जब बाज़ार में मांग बढ़ती है तब उसको बेचने के लिए निकाल लेते हैं। तो इसलिए जो भंडारण है उससे समय उपयोगिता का प्रयोग होता है, यानी कि समय, टाइम गैप कितना है, तो तब तक हम उसको ऐसे स्थान पर रख देते हैं जहाँ पर मतलब वहाँ पर खराब ना हो, और उसका उत्पादन पूरी साल चलता रहे, और जब बाजार में उस प्रोडक्ट की मांग बढ़ जाती है तब उसको बेच दिया जाए। तो ये था आपका जो 4 पॉइंट सेवा क्षेत्र का भंडारण बेहासिल। इसके बाद जो 5th पॉइंट आता है बच्चों, कम्युनिकेशन, संचार समय विभिन्न व्यक्तियों में अनेक विचार, संदेश, सूचनाओं का आदान प्रदान में सहायक होती हैं। आज के युग में टेलीफोन है, तार है, कोरियर सेवाएं हैं, इंटरनेट है, इनके जरिए संचार के माध्यमों से व्यवसाय और उद्योग की अल्पकालीन सहायता प्राप्त हुई है, और इनसे बहुत सस्ते एवं अति शीघ्र अक्षेत्र भेज सकते हैं इनके जरिए। जैसे आजकल कुछ कंपनियों की वेबसाइट ऑनलाइन है, उसमें हम उस कंपनी का प्रोडक्ट, माल, कीमत इत्यादि देख करके उसको चेकआउट कर करके उसकी कीमत के बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में, उस प्रोडक्ट की क्या उपयोगिता है, कीमत कितनी है, उसको देख करके हम उसको खरीद सकते हैं। तो कम्युनिकेशन से भी सेवा क्षेत्र में एक बहुत बड़ा अपने आप में एक सराहनीय कदम है। संचार के बिना बच्चों व्यवसाय की, आज देखो भारत देश का व्यापारी है, अमेरिका में, अमेरिका की जो कंपनी है उसके साथ बैठा हुआ इंटरनेट के जरिए व्यापार की, यानी कि प्रोडक्ट की कोई सेल परचेज है उसकी डीलिंग कर लेता है। और यदि कोई भी व्यापारी यदि अमेरिका जाए, उसका आने जाने का खर्च इत्यादि, उसका रहने सहने का खर्च कितना होगा, तो इस प्रकार से जो सेवा क्षेत्र पढ़ रहे थे बच्चों, सेवा क्षेत्र का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ सर्विस सेक्टर, उसमें कम्युनिकेशन 5th पॉइंट है जो संचार का, तो इसका भी व्यवसाय में अहम रोल है। तो ये था बच्चों आपका जो क्या नाम है, क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ सर्विस सेक्टर। ये क्वेश्चन आपने लिख के भी देखा है और इसको याद भी करना है, और इससे फायदा क्या होगा आपको, इससे 4-4 नंबर के क्वेश्चन भी तैयार हो जाते हैं। अगर यदि बैंकिंग सेवा, जैसे मान लो तुम क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ सर्विस सेक्टर पढ़ते हो, उससे बैंकिंग भी क्लियर हो गया आपका, बीमा भी, ट्रांसपोर्ट भी, वेयर हाउसिंग और कम्युनिकेशन भी। देखो 5 पॉइंट क्लियर हो जाते हैं। तो 5 पॉइंट बच्चों किसी भी चैप्टर में गिने चुने 2-3 ही क्वेश्चन होते हैं, यदि उनको तैयार कर लेते हैं हम, तो उसमें से छोटे 1-1 नंबर के, 2 नंबर के, 4 नंबर के क्वेश्चन अपने आप तैयार हो जाते हैं। तो आपने ये लिख के देखना है और सारा पॉइंट टू पॉइंट नोट करने हैं कॉपी पे। ये आज का काम है।